अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे लूँ बेस और एक्सपोनेंट के बारे में। तो इसके कुछ लॉज हैं। सबसे पहले हम उन लॉज को समझेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला लॉ आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अंदर आपके पास क्या है कि जब दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि दो बेसिस जो है जब उनकी सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर के साथ क्या किया जाता है। लाइक अगर आपके पास है a टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू पावर n, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी बेस a और बेस a दोनों सेम है, तो आप सिंपली इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट आपके पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ का मतलब ये कि जब ये डिवीजन में होंगे, लाइक अगर यही नंबर आपके पास a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n हो, अगर इनकी बेसिस सेम है और ये डिवीजन में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं m, और ये n ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। नेक्स्ट आपके पास होल पावर। होल पावर का मतलब है कि अगर इन्हीं के ऊपर आप ब्रैकेट लगा के पावर लिखें, लाइक a है और आपके पास सेकंड नंबर b है और उसके ऊपर पावर है m, तो आप ये पावर इस दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक a टू पावर m डॉट b टू पावर m। सिंपली अगर यही ब्रैकेट इसके ऊपर हो a डिवाइडेड बाय b टू पावर m, तो सेम ये जो है पावर दोनों के साथ साथ चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व होगी। बात आपके पास पावर ऑन पावर, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बेस है, उसके ऊपर एक पहले से एक्सपोनेंट है और दोबारा उसके ऊपर कोई और एक्सपोनेंट आ जाता है, तो सिंपली क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n, या आप सिंपली m और n लिख सकते हैं यहाँ पर। पावर जीरो से मुराद ये है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा आपके पास 1 के इक्वल। यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर, उसकी पावर जब जीरो होगी तो वो 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर से क्या मुराद है, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो हम उसके पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर a के पास पावर है -m, तो आप इसको डिवाइड में ले जाएं, ठीक है, 1/a में ले जाएं, तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। सेम लाइक अगर 1/a में अगर पावर नेगेटिव है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, यही रूल आप यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। सो आपने इनसे सीखा होगा, इसलिए हम अभी चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, वहाँ पे हम इनको अप्लाई करते हैं और साथ साथ आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अब आगे हम आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है अपने एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये किसकी पावर्स में आ रहा है, कि हम अगर 3 के साथ से कटिंग कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है 3 टू पावर 5। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 टू पावर 5, बल्कि मैं 5 को ब्रेक करके मुझे पावर 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 टू पावर 3 डॉट 3 टू पावर 2। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जब ये बेसिस सेम है तो मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। और इसके ऊपर मैं होल ब्रैकेट ले लेता हूँ -2/3। ठीक है, 35 मुझे पता है किसकी पावर जो होती है 2 टू पावर 5 अगर आप करें, ठीक है, तो आपके पास हो जाता है 35। ठीक है, और ऊपर उसके पावर आ गई। सेम एज इट इज़ अगर इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप उसके रूट की वैल्यू लिख लें। यहाँ पर उसके रूट की पावर क्या होती है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये पावर अंदर दोनों के ऊपर आ जाएंगी। तो 3 टू पावर 3 के ऊपर जब आएगी -2/3 डॉट 3 टू पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी -2/3। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर 2 टू पावर 5 के साथ कटिंग होगी तो आ जाएगी 2 टू पावर -1, और इधर आपके पास ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 196 की पावर -1/2, और 196 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, और ऊपर पावर आ गई -1/2। ठीक है, इस तरह से कटिंग हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। इधर आपके पास आ जाएगा 3 टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 टू 4, 3 टू पावर -4/3, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 2 टू पावर -1। ठीक है, ब्रैकेट्स डाल रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई लिख लें, डिवाइडेड बाय 14 टू पावर -1। तो आप पहले इनकी पावर्स को पॉजिटिव कर लें। तो पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि आप इसको फ्लिप कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फ्लिप कर लेता हूँ, 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3 टू पावर 3 4/3, पावर पॉजिटिव होगी। इसी तरह ये भी नीचे आके आपके पास हो जाएगा 2 टू पावर 1, और यहाँ पर ये डिवाइड है तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/14, तो इसकी भी पावर यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इनको कुछ सॉल्व कर लेता हूँ जो सॉल्व होते हैं मेरे पास। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर 4, और आपके पास आ जाएगा 3। तो 3 टू पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 3 जा, या आप इसको एक और काम कर लें, यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर लें 3 टू पावर 1
इंटू 3 टू पावर 3, लेकिन वो भी आपके पास सेम होगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेता हूँ 3 टू पावर 4 डॉट या इसके उसी के ऊपर ही 1/3, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 3 टू पावर 2, अच्छा 1 आ जाएगी। और ये जब यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, 14 ऊपर चला गया। आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 49। और यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है 1/9, ऊपर आपके पास 7 आ गया, नीचे आपके पास 9, ठीक है। और 9 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा 3 टू पावर 4 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा 81, तो 81 आपके पास आ जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी क्यूब, ठीक है। तो 81 की पावर आ जाएगी क्यूब। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर लूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब, ठीक है, और साथ में मैं 3 अंडर रूट, ठीक है। तो ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास 27 हो जाएगा, और ये वाला क्यूब रूट आपके पास सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा फर्स्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का है, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर देंगे, हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाकी जो वेरिएबल है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो 2 8 ज़ा हो जाएगा आपके पास -16, ठीक है। x और x बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, आपके पास होगा x 5 + 3 होना चाहिए, लेकिन माइनस का साइन तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3, ठीक है। इसी तरह y मल्टीप्लाई बाय y बेसिस सेम है तो -4 और आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली भी लिख सकते हैं -16, 5 - 3 पावर 2 और 4 - 2 आपके पास आ जाएगा 2, लेकिन माइनस में 2 आएगा। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, आपके पास आ जाएगा -16x² डिवाइडेड बाय y², ठीक है। तो सिंपली ये क्वेश्चन ऐसे होगा आपके पास। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर है आपके पास -3, तो आप इस पावर को या तो शुरू में ही सॉल्व कर लें या इस पावर को एंड में सॉल्व कर लें, ठीक है। वो आपके पास आपके ऊपर है सारा। तो मैं यहाँ पर इसको शुरू में ही सॉल्व कर लेता हूँ, कैसे कि पावर नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको 1 ओवर में ले जाऊँ तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही फ्रैक्शन में है। तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, न्यूमिनेटर नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए, ये फ्लिप हो जाए, तो ये पावर डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगी। लाइक कैसे, यहाँ पर मैं फिर इसको लिख सकता हूँ, जो x टू पावर 4 है इसको ऊपर लिख लेता हूँ, y टू पावर -3 और z टू पावर 0 डिवाइडेड बाय x टू पावर -2, y टू पावर -1, z टू पावर -4, और इधर मेरे पास अब पावर आ जाएगी +3 या सिर्फ 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि कुछ चीज़ें यहाँ पर, जैसे z टू पावर 0, z टू पावर 0 1 होता है, आप 1 भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल टू वेरिएबल सॉल्व करें, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो x टू पावर 4 -2 ये वाला, ठीक है। अब ये y जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -3 -1, ठीक है। और z के साथ भी यही होगा कि z टू पावर 0 -4 और ऊपर हमारे पास पावर आ जाएगी क्यूब, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6, ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 आपके पास हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 आपके पास आ जाएगा सिंपली 4, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा क्यूब। अब ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, या उससे पहले मैं ये जो -2 है इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x टू पावर 6 z टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y², ठीक है। इस तरीके से इसके बाद अगर मैं अब ये इस पावर को सॉल्व करने के लिए मैं सबके ऊपर ले जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 3 ज़ा, या अगर मैं लिखना चाहूँ पहले 6 के ऊपर पावर आपके पास 3 आ गई, इसी तरह आपके पास z टू पावर 4 के ऊपर पावर आ गई 3, और आपके पास आ गई y² के ऊपर पावर आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लें, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और 4 3 ज़ा, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगी 4 3 ज़ा 12, और जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो वह आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो ये आपका सिंपली आंसर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई में लेके जाएं, जैसे अगर
यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई होता है। मैं अगर इसको 3 की पावर्स में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि 85 जो होता है वो होती है मेरे पास 3 टू पावर 5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 टू पावर 5 n डॉट 3 टू पावर 5, और यहाँ पर भी अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ 3 टू पावर 4n माइनस 1, और इसको अगर मैं 3 टू पावर में लिखना चाहूँ सॉरी यहाँ पर ये होता है 3 टू पावर 4, और ये आपके पास यहाँ पर होता है 3 टू पावर 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और अगर ये भी अब इसको भी मैं 9 को मैं 3 की बेसिस में लिखना शुरू कर दूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 टू पावर 2, और ऊपर आ जाएगा 2n, और ये भी आपके पास आ जाएगा 3 टू पावर 3, ठीक है। तो सबकी मैंने ऑलमोस्ट बेसिस सेम कर दिए ताकि मेरे पास ये इजीली सॉल्व हो जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेता हूँ, तो पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा 4n डॉट 3 टू पावर 5 माइनस 3 टू पावर 4n माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर ली डॉट 3 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अब ये भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, तो 3 टू पावर 4n डॉट 3 टू पावर 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर दें, तो ये सबकी बेसिस सेम है, अब इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर्स आप ऐड करेंगे तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर ले तो आपके पास हो जाएगा 4n प्लस 5 माइनस 3 टू पावर 4n माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 4n प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 3 टू पावर 4n प्लस 5 माइनस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3 टू पावर 4n, और ये दोनों सॉल्व होकर हो जाएंगे प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 4n प्लस 3। तो अब आप 3 टू पावर 4n प्लस 3 को अगर आप यहाँ पर इसके साथ कैंसिल आउट करना चाहें तो क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ? मेरे पास 3 भी है ऊपर, ठीक है, पावर 4n भी है, और 5 में से भी 3 निकल सकता है, 4 में से भी 3 निकल सकता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 3 टू पावर 4n निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट लॉ का फार्मूला था जहाँ पर मैं बेसिस सेम और पावर्स ऐड करता था, मैं वो यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा 3 टू पावर 4n प्लस, आपको 3 चाहिए तो 3 यहाँ पे लिख लें डॉट 3 टू पावर 2, जब ये दोबारा ऐड होंगे तो 3 प्लस 2 आपके पास 5 हो जाएगा। यही काम आप इस तरफ कर सकते हैं, तो 3 टू पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 4n प्लस 3, ठीक है। अब आप यहाँ से 3 टू पावर 4n कॉमन ले लें, पूरा 3 टू पावर 4n प्लस 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास, अंदर आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर और माइनस 3 टू पावर 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3 टू पावर 4n प्लस 3। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो आप यहाँ इसको आप सॉल्व कर लें, 3 टू पावर 2 9 माइनस 3 टू पावर 1 3, 9 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास शो डैट दिस इक्वल्स टू 1, तो इनथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, जो डिवीजन रूल था, जो क्वोशिएंट रूल था, उसमें क्या था कि पावर ऊपर जाके माइनस होती है, तो आप पावर ऊपर जाके माइनस करें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, तो मैं यहाँ पर ये सारी सबकी पावर्स ऊपर ले जाता हूँ, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी, बेसिस जाहिर सी बात सेम है, तो a माइनस बी हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बाहर आ जाएगी a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये भी आपके पास हो जाएगा x टू पावर b माइनस सी, और होल पावर आ जाएगी b प्लस सी, और यही आप सेम तरीका इधर अप्लाई करेंगे तो c माइनस ए और बाहर आ जाएगा c प्लस ए इक्वल्स टू, बल्कि इक्वल नहीं डालना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल नहीं डालेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लूँगा, या पहले अगर मैं फार्मूला मेंशन कर दूँ यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी सेम है, तो x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट्स में ही लिख लें, अभी बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन है, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा x इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों की बेसिस सेम है, ठीक है, तो और तीनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो अब आप सबकी जो है वो बेसिस को आप नॉर्मली लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
तो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर के साथ, सी स्क्वायर के साथ, तो सारी पावर्स कैंसिल होगी, तो आपके पास आखिर में बचा क्या, पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होना क्या होता है, वो इक्वल होता है 1 के, और 1 आपका किसके इक्वल है, राइट साइड पे जो आपको 1 दिया गया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी ट्रिक से सॉल्व हो जाता है आपके पास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है जो आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सिंपल जो फर्स्ट पार्ट है ये तो सिंपली मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है। अब 20 इसके ऊपर पावर क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब है आप ये सोचेंगे यहाँ पर। तो 27 जो है आपके पास 3 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ 3 टू पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। इसी तरह 60 के ऊपर 1/2 है, तो 60 के ऊपर 1/2, आप 60 अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 60 परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, पावर 1/2। अच्छा, ये मैंने किस तरीके से निकाला, एक पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप 60 को क्या करें, 60 को आप एलसीएम में ले लें, ठीक है, बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करें और 2 के पेयर्स बनाएं। जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30, यहाँ पर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 15, ठीक है। अब ये एक पेयर बन गया, और फिर 15 जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो आप दोबारा 15 1 15, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 15। बंद कर। ओके, तो सिंपली अब नीचे भी आपके पास इसी सेम तरीके से आप नीचे भी आप 180 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। 45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता आपके पास, तो आप इसको ऐसे ही सिंपल ही लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप 45 को और मज़ीद लिखना चाहें तो आपके पास हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 9 × 5, और 9 का आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 180 को भी आप सेम इसी मेथड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 टू पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/4। तो जो पावर जैसे सॉल्व होती है उनको कर लें, बाकी फिर हम उनकी पावर्स को ही यूज़ करके आगे मेथड्स बना लेंगे। तो सबसे पहले ये कटिंग हो रही है, कर ली, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, कटिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पर आ जाए आपके पास, तो अभी आपके पास आ जाएगा 2 टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 2 के ऊपर 1/2, तो 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 के ऊपर 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर आपके पास आ जाएगा 2 टू पावर 2, और ऊपर 1/2 को मैं डायरेक्टली अंडर रूट ही लगा लेता हूँ, ठीक है। 3 टू पावर 2 अंडर रूट, ठीक है, और 5 के ऊपर भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई बाय 4 टू पावर -1/3, ठीक है, और 3 टू पावर अंडर रूट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये भी कैंसिल आउट हो गया। आगे जो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता रह जाता है आप उनको देखते जाएं। यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो इनकी इनर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 5 3 ज़ा 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 टू पावर -1/3, तो आप इसको ऊपर लें, आप इसको यहाँ पर लिख लें, तो 4 टू पावर +1/3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर आप अब कौन सी कटिंग हो रही है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 15 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है आपके पास। अब ये है 2 टू पावर 1/3, और मेरे पास यहाँ पर ये 4 टू पावर 1/3, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा जो है वो आपस में एक जैसा बनाने के लिए क्या कर लेता हूँ, मैं इसको भी 2 टू पावर्स में ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 टू पावर्स में ले आऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू पावर 2 होल पावर 1/3, और इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, या 1/3 अगर मैं इस पूरी 1/3 को होल में ले जाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू पावर 2, और इधर आ जाएगा 2 टू पावर 1/3, ठीक है। अब
ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनके ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3, तो आपके पास आ जाएगा 2 टू पावर 3 होल पावर आपके पास 1/3, 3 3 से कैंसिल आउट, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, छोटी सी ट्रिक्स हैं और कुछ आप यहाँ पे अपने लॉज को यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इंटरनल सॉल्व कर लें, बाद में एक्सटर्नल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको मसला कर रही होगी, ये 0.04, तो जो 0.04 है ना, इसका मतलब ये है 0.04। ठीक है, तो 0.04 को सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप लिख सकते हैं 0.04। ठीक है, 0.4 लिखा या 0.4 लिखा, बात एक ही। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए अब। अच्छा, अब आगे चले जाएं थोड़ा सा, तो इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले 216 के इधर क्यूब, अब देखें यहाँ पे लोअर में जो है ना 3 है, तो आप सोचें कि 216 किसकी क्यूब है, तो किसका क्यूब आपके पास आ जाता है 6 का क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 क्यूब। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है, 6 क्यूब, अगर आप फर्ज करेंगे आपको ये मेथड नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप क्या करें, जैसा अगर आपके पास ये 216 है, ठीक है, तो आपने इसका क्यूब के पेयर निकालने हैं। आप इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आप क्या करें कि आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो देखें कि ये 2 से होता है, क्या अगली बारी भी ये 2 से होगा या नहीं, मैं करके देख सकता हूँ 2। ठीक है, मेरे पास रहेगा 2 1 = 2 और 1 होता नहीं है, 1 इधर लेके तो 0, 2 8 = 16। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 2 से कर लेता हूँ, 2 5 = 10 और 2 4 = 54। फिर ये 2 से हो रहा है तो 2 2 = 4, 2 7 = 14। ठीक है, 1 के लिए चला गया। अब ये 3 का पेयर बन गया और ये दोबारा 2 से होता नहीं है, तो मुझे पता है 27 किसका परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं भी पता तो इससे नेक्स्ट मिनिमम नंबर रखना है आपने। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर मैं 3 से करना चाहूँ तो मैं करूँगा 3 9 = 27, दोबारा 3 3 = 9, दोबारा 3 1 = 3, तो ये मेरे पास 3 का पेयर बन गया। तो इस 3 के पेयर को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 टू पावर क्यूब, और इस 3 के पेयर को मैं लिख सकता हूँ 3 टू पावर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 3 = 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब आप इसके ऊपर लिख लेंगे 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो परफेक्ट स्क्वायर की कोशिश करें, तो आपके पास ये है 5 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पावर आ गई 1/2। अच्छा, ये जो 0.04 है ना, इसको आप जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 0.04 डिवाइडेड बाय, पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। ठीक है, पॉइंट ख़त्म कर दिया, मैंने लिखा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 2 0 लगाऊंगा। ठीक है, सिंपली ये ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 1/2 और इसके ऊपर एक अच्छा सा स्क्वायर रूट। ठीक है, सो इसके बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लें। ठीक है, तो मेरे पास ये कटिंग होगी और 2 की भी कटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे पास बच गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 टू पावर 1। 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने लिख दिया जो था बताने के लिए। अब यहाँ पर है 2। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इनके स्क्वायर बने, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसके ऊपर आप पावर लगा लें -1/2, या एक और काम करें इससे पहले आप क्या करें, पावर 1/2 है ना, आप इसको फ्लिप कर दें। अगर आप इसको फ्लिप कर देंगे, एक तरीका है कि इसको फ्लिप कर दें, इसको 100/4 लिखें, तब भी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और आप इसको ऊपर ले जाएं तब भी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जो तरीका आप यहाँ पे करना चाहते हैं आप दोनों कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर लिख लें तब भी पावर पॉजिटिव, आप इसको नीचे लिख के नीचे ही फ्लिप कर दें, इस स्क्वायर रूट के नीचे ही फ्लिप कर दें, तब भी पावर आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे ही फ्लिप कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और पावर मेरे पास आ जाएगी 1/2। अच्छा, इसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है 6 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, और मेरे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। ठीक है, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। इनके ऊपर पावर्स हैं 1/2, दोनों के ऊपर पावर्स अलग अलग चली गई, कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 6 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको ज़रा सा और सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो आपके पास ये कैसे हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 6 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो डिवाइड में था ना, ये जब इधर जाएगा डिवाइड में तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये 10/2 था, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/10।
ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर आ जाएगा एक अच्छा सा स्क्वायर रूट। तो अगर कोई कटिंग होती है तो कर लें, नहीं होती तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हो रही है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ख़त्म हो गया। तो मेरे पास बच गया 6 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, कट गए। आपके पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ये टोटली आपस में सेम है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपके पास क्या है कि जब पावर ऐसे लिखी होगी तब क्या कर रहे हैं, और जब पावर ब्रैकेट के बाहर होंगी, एक अंदर एक बाहर, तो तब क्या करना है। ठीक है, तो वो छोटा सा कंसेप्ट आपके पास क्या है यहाँ पर कि पावर के ऊपर पावर है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप 5 को छोड़ दें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपके पास हमेशा क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ठीक है, ये 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पावर के ऊपर पावर है, ये हमेशा मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास हो जाएगी 2 3 ज़ा 6। जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट था आपके पास। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको फ्रैक्शन के साइन में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट 3, ठीक है, होल पावर 3। अब 2 टू पावर 3 क्या है, यहाँ पर मेरे पास 8 है, तो 5 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये पावर सॉल्व होगी 2 टू पावर 2 टू पावर 2। ठीक है, तो उस तरीके से अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 टू पावर 8 माइनस 6, बेसिस सेम है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 6 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 5 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25। ठीक है, इस तरीके से पार्ट होगा। अब उम्मीद आपको ये भी समझ आ गई, लेकिन मैं कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, डिवाइड के साइन के साथ ही सॉल्व करें, तो मैं साइन के साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3 2 ज़ा 3, अब ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 का मतलब क्या है 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइड बाई। ठीक है, अब ये बेसिस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x टू पावर 6 माइनस 9, तो आपके पास आ जाएगा x टू पावर माइनस 3। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें, पॉजिटिव में लें, तो पावर इधर पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो इसको 1 ओवर में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं इसको 1 ओवर में ले गया तो ये मेरे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज होती है। उम्मीद है आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी और आपको सारे एक्सपोनेंशियल और बेस लॉ अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।